this happened. Hey everyone, it's me Kia again and sorry for the late upload. मुझे पता है ये वाला वीडियो 2 दिन पहले जाना चाहिए था, 2 दिन लेट जा रहा है, but what can I do? Life happened and we will move from that. So आज की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो I have for you another swatch and review of a new range from a brand जिसे मैंने 1-2 बार अपने चैनल पे फीचर किया है. The brand I'm talking about is Jacqueline USA. And the range I'm talking about is Kizzy Color Wave. I mean, I really love the name Kizzy, right? तो एक्चुअली क्या है ना, कुछ टाइम पहले मॉम वाज स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम. आजकल ना मॉम ही यही काम करती है, सिर्फ नए नए रेंजेस और ब्रांड्स को ढूंढ के लाने का. एंड शी स्टम्बल्ड अपॉन दिस वन एंड दे वर सो इनएक्सपेंसिव. वो तुम्हें आगे भी पता पड़ेगा वीडियो में. एंड शी टोल्ड मी अबाउट इट. We went to Jacqueline का website, we checked it out, and they had 12 gorgeous shades, and they were all cremes. And you know, I'm a creme polish paglu. I am, right. I just cannot deny that anymore. And guess what? हमने 12 के 12 शेड्स खरीद लिए और उसी का स्वॉच इन रिव्यू आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड इफ यू आर अ पर्सन हु लव न्यूड नेल पॉलिशेस, थोड़े से डस्टी पिंक रेड्स, थोड़े से मतलब सोफेस्टिकेटेड से कलर्स, एंड यू आर नॉट इनटू लाइक चमक धमक एकदम से, या तुम ऑफिस जाते हो, यू वांट सम रिकमेंडेशंस कि ऑफिस में क्या नेल पॉलिश पहनी जा सकती है, देन आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू गाइस. तो अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से खूबसूरत से शेड्स हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज किए जा सकते हैं, बहुत ही गॉर्जियस सोफिस्टिकेटेड दिखेंगे, देन आई थिंक यू नो व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट कीप ऑन वाचिंग द वीडियो. Starting with the first shade, which is number 1, Earthy Angel, and this is like a very light brownish nude color with grayish undertone. So ये काफ़ी cool side पे है. Now यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ और फॉर्मूला काफ़ी स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है और काफ़ी हद तक ओपेक है. मैंने 2 कोट्स लगाए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ज़्यादा ओपेसिटी चाहिए तो आप एक 3rd कोट डेफिनेटली लगा सकते हो. फॉर्मूला लगाने में बिल्कुल भी बल्कि नहीं है, तो 3 कोट तक बिल्डअप करना आसान होगा. ड्राइंग टाइम इज प्रिटी डिसेंट, काफ़ी जल्दी ये कोट सूख जाते, बट आई वुड सजेस्ट कि थिन कोट्स लगाओ और एक कोट को अच्छे से सूखने के बाद ही दूसरे पे जाओ. The second one in the line is 02 Tinted Love, and this is a very dusty pinky orangish peach color. Again मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ और मुझे लगता है क्योंकि ये थोड़ा मीडियम साइड पे है, इसमें 2 कोट्स में मुझे फुल ओपेसिटी मिल गई. अगेन फॉर्मूला लगाने में काफ़ी स्मूथ है, सेल्फ लेवल हो जाता है, फ्लोई सा है, एंड अगेन एज आई सेड कि काफ़ी अच्छी ओपेसिटी भी देता है. तो इफ़ यू आर इनटू सच डस्टियर शेड्स, दिस कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू योर कलेक्शन. Next up in the line is 03 Rose Nude, and this is such an apt name for this shade. वो स्किन कलर वाला जो कलर होता है ना, ये बिल्कुल वही है विद पिंकिश अंडरटोन्स. अगेन डस्टियर साइड पे ही है. ये एक और कलर है काफ़ी लाइट इन द कलेक्शन और मुझे लगा कि इसके भी 3 कोट्स लगाए जा सकते हैं फॉर फुल ओपेसिटी. यहाँ मैं 2 ही लगा के दिखा रही हूँ. और काफ़ी स्मूथ सेल्फ लेवलिंग फ्लोई फॉर्मूला है, एंड एज आई सेड बल्कि बिल्कुल भी नहीं है, तो 3 कोट्स तक बिल्डअप करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद अ डिसेंट ड्राइंग टाइम एज वेल. नाउ ये एक ऐसा कलर है जिसे पैलेट क्लेंजर की तरह यूज किया जा सकता है इफ यू डोंट वांट टू यूज लाइक अ स्टार्क व्हाइट. फर्स्ट रेड ऑफ द कलेक्शन इज 04 रूबी रेड, एंड दिस इज सच अ ट्रू रेड कलर, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें हल्की सी ना ऑरेंजिश अंडरटोन्स हैं, बट नॉनलेस अ ब्यूटिफुल रेड शेड. 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी इससे मिल जाती है. काफ़ी क्रीमी फॉर्मूला, इसमें वो शियरनेस नहीं है जो यूजुअली रेड्स के साथ एसोसिएट की जाती है. काफ़ी फ्लोई सेल्फ लेवलिंग स्मूथ फॉर्मूला है लगाने में. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर like a good formulated red polish which has rich pigmentation and on the affordable side, check this one out. Black, black, black. The 5th one is Black Shadow, and this is like a straight up classic black creme polish. मुझे ऐसा लगा कि first coat लगाने पे I achieve 90% opacity. So this is sadly not a 1 coater black, but 2 coats में you achieve full black
ग्लॉसी फिनिश, काफ़ी स्मूथ सेल्फ लेवलिंग फ्लोई और काफ़ी हद तक अगेन ओपेक फॉर्मूला है। एज आई सेड ड्राइंग टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप 2 कोट्स तक बिल्डअप कर सकते हो आसानी से। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक अ गुड रिच पिगमेंटेड ब्लैक जो कि आप नेल आर्ट में यूज़ कर सको, देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव 6 burnt romance. Oh, I love the name. Now this is like a maroon shade but on a वेरी डस्टियर साइड। सो ये डस्टी मरून शेड है। आई डोंट थिंक सो ऐसा मेरे पास कुछ भी, और होगा भी तो बहुत पुरानी पॉलिश में होगा। अगेन कमिंग बैक टू दिस कलर, काफ़ी क्रीमी है। 2 कोट्स में यू अचीव फुल ओपेसिटी, स्मूथ सेल्फ लेवलिंग फ्लोई फॉर्मूला विद गुड ओपेसिटी, रिच पिगमेंटेशन, एंड आई रियली लव इट। आई थिंक विंटर्स में ऐसे शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो यूल डेफिनेटली सी मी क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ विंटर नेल आर्ट इन कमिंग विंटर्स विद दिस पर्टिकुलर शेड। नेक्स्ट 7th शेड इज सिनिस्टर स्कारलेट। अगेन अ ब्यूटिफुल रेड शेड, बट ये काफ़ी डीपर साइड पे है। और जब मैं इसे अपने नेल्स पे लगा रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी पिंकिश अंडरटोन्स भी है जो बॉटल में तो नहीं दिखती बट नेल्स पे काफ़ी अच्छी तरह ट्रांसलेट होती है। एंड येस, अगेन इफ यू वांट लाइक अ मोर डीपर डेट नाइट सॉर्ट ऑफ अ रेड, दिस इज द शेड फॉर यू। स्मूथ सेल्फ लेवलिंग फ्लोई ओपेक फॉर्मूला है। अगेन इसमें वो जेलीनेस नहीं है जो रेड्स के साथ आती है। काफ़ी क्रीमी फॉर्मूला है। 2 कोट्स में यू अचीव full opacity. Moving forward, we have a bright color which is 9 lively red. Okay, नाम भी lively है. So this is like a orangish red. जो मैं orange undertones की बात कर रही थी वो उसमें काफ़ी clearly दिखता है और उसमें dustiness नहीं है, काफ़ी bright saturated सा color है. Again मैं इससे ज़्यादा expect नहीं कर रही थी, मुझे लगा था कि काफ़ी patchy होगा, but to my surprise no, it's not patchy. 2 coats में achieve full opacity. काफ़ी smooth, creamy, self leveling, opaque formula था. I'm not sure कि मैं इसे कहाँ यूज़ करने वाली हूँ. मैंने इतने orangish red यूज़ नहीं किए, but if you are a fan of a different sort of a red or you're looking for one, you can definitely see this one. Next is 10 Blush Haze. Oh my god, I love the name on these polishes. काफ़ी apt हैं कलर के हिसाब से. तो this is like a nudish pinky polish which is again on heavily dusty side. So ये काफ़ी dustier pinky nude shade है अगर मैं छोटे में बात करूँ, शॉर्ट में बात करूँ. And again beautiful formula यार. ऐसे वाले जो कलर्स होते हैं यूजुअली काफ़ी चौकी और पैची होते हैं, बट नॉट दिस वन. ये काफ़ी क्रीमी है, सेल्फ लेवलिंग, स्मूथ फ्लोई ओपेक सा फॉर्मूला है. 2 कोट्स में अचीव फुल ओपेसिटी. अगेन ये ना विंटर साइड पे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे डस्टी से कलर्स. तो अगेन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक स्पोर्ट दिस वन इन द कमिंग विंटर्स. द सेकेंड लास्ट शेड इज 11 पेटल पिंक. नाउ ये पिंक तो है बट मुझे ऐसा लगता है मीडियम टोन का पिंक है विथ हल्की सी ऑरेंजिश अंडरटोन्स एंड ऑन अ डस्टियर साइड. सो मोस्टली जितने भी कलर्स हैं ना वो सारे डस्टियर साइड पे ही हैं. दिस वन इज नो डिफरेंट. अगेन ऐसे कलर्स मुझे लगता है थोड़े से चौकी पैची होते हैं, बट अगेन लाइक आई वाज सरप्राइज्ड. ये काफ़ी क्रीमी था. 2 कोट्स में अचीव फुल ओपेसिटी. स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग फ्लोई सा फॉर्मूला है. सो इफ यू आर अ फैन ऑफ डस्टी शेड्स एंड यू आर लुकिंग फॉर लाइक न्यूड पिंक in medium light tones, then yeah, like this collection has a lot to offer. Last up in the collection is a brown shade which is 12 warm hazelnut. See, I'm telling you, names बहुत ही सोच समझ के रखे गए हैं इन shades के. Now this is like a medium toned का brown shade, again slightly on the dustier side, but again gorgeous formula. इसके साथ तो मुझे लगा मुझे फर्स्ट कोट में 99% opacity मिल गई थी. सेकेंड कोट तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगा दिया है, बट अगेन अ वेरी रिच चॉकलेट, मतलब चॉकलेटी तो नहीं कहूँगी, चॉकलेटी के हिसाब से थोड़ा सा डस्टी साइड पे है, बट स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक सा फॉर्मूला है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ चॉकलेटी नेल आर्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर शेड. ऑल राइट यू पीपल, सो मैंने इंट्रो में बोला था कि दे हैव 12 गॉर्जियस शेड्स, राइट? और मैंने तुम्हें स्वॉचेस सिर्फ 11 के दिखाए बिकॉज a few days back before I could shoot the swatches, this happened. I was sad, no doubt about it. It was a crime scene, but मैंने उसे क्लीन अप कर लिया. सो येस पीपल, आई ब्रोक 08 वाला जो शेड था, आई थिंक दैट वाज शुगर प्लम, जो कि मैंने अपनी वाइन टॉप 10 वाइन नेल पॉलिश वीडियो में दिखाया था. आई ब्रोक इट व्हाइल टेकिंग द पिक्चर, राइट? सो अगर उसका स्वॉच देखना है तो आई थिंक तुम्हें प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, बट सैडली अब मेरे पास सिर्फ 11 ही शेड्स हैं. आई डोंट थिंक सो आई एम गोना रीपरचेज दैट वन.
or maybe I will in the future just to like complete the collection because I am again like weird like that. But anyways, so एक वो शेड मिसिंग था आज के पूरे लाइनअप में से. But move on from that tragic incident that happened in my studio, and let's talk the technical details first. So each of these polishes they retail only and only for 99 rupees, and you get 6 ml of product. और मैंने इनकी जैकलीन की वेबसाइट से डायरेक्टली इन्हें परचेज किया था, एंड दे आर ऑन करेंटली सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट. तो 99 से भी कम पे मिल जाएंगी. लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर तुम्हें कोई भी कलर पसंद आया हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर हैंड्स ऑन सम क्लेम्स. अब तुम्हें पता है कि कौन से क्लेम्स मुझे मैटर करते हैं. तो आई एम रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि दीज पॉलिशेस आर वीगन, दे आर क्रूएल्टी फ्री एंड दे आर नॉन टॉक्सिक एज वेल. तो अगेन जैसा कि मैं कहती हूँ, गिल्ट फ्री होके इन पॉलिशेस को खरीदो और इन्हें एंजॉय करो मेरी तरह. ब्रशेस, ओके, आई हैव समथिंग टू से. अगेन ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, मीडियम विड्थ के ब्रशेस हैं विथ अ स्ट्रेट कट फ्लैट ब्रशेस हैं. आई थिंक मैंने काफी अच्छे से मैनेज कर लिया. बहुत ज्यादा स्लॉपी स्वॉचेस नहीं थे, बट स्टिल आई वुड प्रिफर्ड अ राउंड एज, बिकॉज तुम्हें पता है कि वो बेस्ट टाइप के ब्रशेस होते हैं फॉर अ क्लीन नीट एप्लीकेशन, स्पेशली अराउंड द क्यूटिकल्स. एक दो पॉलिश में मुझे ब्रशेस लगे कि थोड़े से फ्रेड थे या उनके कॉर्नर्स प्रॉपरली कट नहीं थे या पूरे स्ट्रेट नहीं थे, तो उनमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी. अदरवाइज ब्रशेस की बात आती है तो आई वुड गिव देम लाइक अ सिंगल थम्स अप. There is like a room for improvement. I think Indian brands really need to focus on the brushes of their polishes. ओवरऑल क्वालिटी आई वुड से कि आई एम इम्प्रेस्ड. एक्चुअली जैकलीन की मैंने पहले भी यूज करी है पॉलिशेस, एंड फॉर्मूला डिसेंट ही रहा है हर बार उनका. मुझे एज सच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड दे हैव ट्रांसफर्ड दैट गुड फॉर्मूला इन किजी कलर वेव रेंज ऑल्सो. सो अगर मैं इनको मार्क्स देने की बात करूं तो दे आर 90% किया अप्रूव्ड. फर्स्टली इसलिए क्योंकि बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी पॉलिशेस हैं, अच्छे खासे ब्रांड नाम के साथ आती है. फॉर्मूला मुझे डिसेंट लगा कि दो कोट्स में यू अचीव लाइक 99% ओपेसिटी. एक आध कलर ऐसा होगा जिसके लिए आई थिंक कि एक थर्ड कोट लगाया जा सकता है, अगर तुम को लगता है कि थोड़ा सा कहीं पे विजिबल नेल लाइन दिख रही है तो. और एक मार्क अगर मैंने कट किया या 10 पॉइंट्स अगर मैंने कट किए तो वो सिर्फ ब्रशेस की वजह से किए. दैट कुड हैव बीन मच 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 बेटर. सो दे आर डेफिनेटली 90% किया अप्रूव्ड. मेरे फेवरेट की बात करें तो वो यू नो लाइक एज आई सेड इन द इंट्रो, आई अ क्रैम्प नेल पॉलिश पगलू, राइट? सो दिस वाज लाइक अ हेवन, स्लाइस ऑफ हेवन फॉर मी. इतने सारे गॉर्जियस न्यूड रेड पिंक क्रैम्प पॉलिश में अच्छे फॉर्मूला के साथ, बट अगर मुझे कोई एक पॉलिश पिक करनी होगी ना तो वो ये वाली होगी, विच इज सेवन सिनिस्टर स्कारलेट. ओ माय गॉड, इट इज सच अ ब्यूटिफुल डीप डार्क रेड. और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने इसे अपने नेल्स पे लगाया ना तो इसमें पिंकिश अंडरटोन्स थी, विच आई absolutely love. I cannot wait to use this particular shade to create some sort of amazing nail art. और तुम्हें पता है अगर तुम भी उसे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, वो शॉर्ट बहुत जल्दी है. And with that we come to an end of today's swatch and review video, जिसमें मैंने तुम्हें दिखाए जैकलिन यूएसए की किजी कलर वेव रेंज के swatches एंड मेरा रिव्यू. एक ही बात कह सकती हूँ कि अगर न्यूड पॉलिशेस पसंद है, यू आर एन ऑफिस गोइंग पर्सन, देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस रेंज आउट. कुछ बहुत ही खूबसूरत मिनिमल सोफिस्टिकेटेड कलर्स हैं इस रेंज में, जो मे बी डे पार्टी के लिए या डे वर्क के लिए या नाइट पार्टी अगर आपको जाना है ऑफिस से डायरेक्टली तो यू कैन लाइक डेफिनेटली पिक एंड चूज योर शेड्स. दे आर वेरी वेरी वेरी, जो एक ही दिमाग में मेरे वर्ड आता है वो है इस रेंज के लिए, सोफिस्टिकेटेड. So if that's your vibe, I think you should definitely check out this collection. लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर ये वाली रेंज तुमने पहले से ट्राई कर रखी है तो तुम्हारा क्या रिव्यू है वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, बिकॉज एज आई सेड सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स को भी बहुत मदद मिलती है तुम्हारे कमेंट से. और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही नई नई रेंजेस और ब्रांड्स के स्वॉच एंड रिव्यूज तुम्हारे लिए लाती रहूं तो इस वीडियो को देना मत भूलना एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, बिकॉज आई हैव अनदर गॉर्जियस
Nice nail polish collection ka swatch and review lined up for you guys. And as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.